तो अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज हम जमात हश्तुम की ब्रिज कोर्स की जो है सरगर्मी नामा 12 यानी कि सरगर्मी 12 हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। मजमून साइंस। आज के जो अहम नज़रियात हैं वो कहत है बादल का फटना, सैलाब, बिजली का गिरना, आतिशफिशा, सुनामी वगैरह, ये सारे नज़रियात हैं जो हमें पढ़ने के हैं। ओके, तो हम लोग इसको 8वीं जमात में इसके ताल्लुक़ से मालूमात हमने हासिल की हुई है। सबक नंबर 10 के अंदर यूट्यूब के ज़रिए या दीगर जो ज़राए थे हमारे पिछले साल पढ़ने के, उसके ज़रिए हमने इसको पढ़ा है। सबक नंबर 10 है पिछले साल का, इसके लिए हवाला मज़ीद और अगर हमें मालूमात इसकी हासिल करनी है तो सबक नंबर 10 आफ़ात का दौरान हुस्न इंतज़ाम, इस सबक के ज़रिए और मज़ीद मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सरगर्मी को शुरू करते हैं। आइए ज़हीन नशीन कीजिए और उसमें कहत अनाज और पानी की तवील अरसे तक बड़े पैमाने पर कमी से पैदा होने वाले जो हालात हैं उसको कहत कहते हैं। तो देखिए, अनाज की कमी होना, पानी की कमी होना, तवील अरसे तक और बड़े पैमाने पर इनकी कमी होना, तो ऐसे जो हालात हैं इन हालात को कहत कहते हैं। कहत को आमतौर पर 2 ज़िमरों में बांटा जाता है, यानी कि 2 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। एक मामूली कहत है और दूसरा शदीद कहत है। तो कहत को 2 बड़े ज़िमरे ही उसके, एक शदीद कहत जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत नुकसान पहुंचाता है, और मामूली कहत जो कुछ एकदम खलील मुद्दत के लिए रहता है। तो ऐसे 2 ज़िमरों में कहत को आमतौर पर 2 ज़िमरों में उसको बांटा गया है। कहत की वजूहात देखेंगे हम, कहत ये आते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। ओके, कहत की वजूहात। सबसे पहले अपन कुदरती वजूहात देखेंगे। ओके, और उसके बाद में अपन इंसानी वजूहात देखेंगे। खुश्क साली, शदीद बारिश और सैलाब में फसलों का बह जाना। तो खुश्क साली से फसलों का नुकसान होना है, शदीद बारिश की वजह से फसलों का बह जाना है या फसलों का नुकसान होना है। दर्जे हरारत में तब्दीली आना है, आंधी, सर्द हवाएं, कहर वगैरह माहौल में तब्दीलियां ये जो होती हैं इसकी वजह से कहत आते हैं। तो कुदरती तौर पर शदीद बारिश होना, उसकी वजह से फसलों का नुकसान होना, खुश्क साली से नुकसान होना, शदीद बारिश से नुकसान होना, दर्जे हरारत में तब्दीली की वजह से फसलों का नुकसान होना। इसी तरह फसलों को खाने वाले कीड़े, बीमारियां, टिड्डी दल का हमला, चूहे, घूस वगैरह जो जानवर हैं, इनके ज़रिए होने वाले जो फसलों को नुकसान है वो सब कहत की अहम वजूहात हैं। अब दूसरी जो है ना, इसमें हम इंसानी वजूहात की वजह से आने वाले कहत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ओके, इंसानी वजूहात से। अब देखिए, इंसानों की वजह से ये कहत क्यों आते हैं। जैसे कि जंग है, अंदरूनी मुल्क में बदअमनी है, अगर मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा होती है, दंगे फसादात जो होते हैं, इसकी वजह से, जंग की वजह से, रास्तों की किल्लत की वजह से, आबादी में बेशुमार इजाफा अगर होता है तो उसकी वजह से भी ये कहसाली जैसे असबाब आमतौर पर आते हैं। ज़रा गौर कीजिए। मंदरजा बाला कहत की वजूहात पर गौर कीजिए।
और कहत की शिद्दत कम करने के लिए अपनी राय दीजिए। तब ये ऊपर की वजूहात हैं जिसकी वजह से कहत क्या हो रहा, वक़ूपज़ीर हो रहा, आ रहा है। तो इसकी शिद्दत कम करने के लिए हमें अपनी राय देने को कहा गया है। तो क्या कहेंगे अपन? अगर कुदरती वजूहात में थोड़ी सी कमी लानी है तो हमें पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है। ऐसा करके हम कहत की शिद्दत को कम कर सकते हैं। पानी को रोकना है, पानी रोको, पानी जज़ब करो का ये जो नारा दिया गया था, पानी रोकना है, जज़ब करना है, जज़ब कराना है उसको ज़मीन में। इससे हम कुछ शिद्दत कम कर सकते हैं। फसलों की हिफाजत करने हैं कीड़ों से, टिड्डी दल से, घूस, चूहे वगैरह से। फसलों की हम अगर हिफाजत करेंगे, महफूज रखेंगे फसलों को, उससे भी कुछ हद तक कहत ये जो आनी है, ये जो अनाज की किल्लत, पानी की किल्लत होनी है, इससे कुछ हद तक हम उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। इंसानी वजूहात की वजह से कहत आता हमने सुना हुआ है, तो इसकी वजह, इसके लिए हम इसकी शिद्दत को कम करने के लिए क्या करें? दंगे फसादात को रोकने चाहिए। दंगे फसादात न हो, बदअमनी मुल्क में न हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अपने पड़ोसी ममालिक से उम्दा रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जंग न हो। आबादी जो दिन ब दिन बढ़ रही है, आबादी के इजाफे की वजह से अनाज की किल्लत पैदा हो सकती है। इस वजह से आबादी को रोकने के जो तरीक़े हैं उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारे दो ये जो नारा हुकूमत की जानिब से दिया गया था, उसको अमल में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चलिए अगला जो अपन देखने वाले हैं, बादल का फटना। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है बादल का फटना। तेजी से अमले तकसीफ की वजह से ज़मीन के ख़ास या छोटे हिस्से पर तकरीबन 100 मिलीलीटर फ़ी घंटा या इससे ज़्यादा रफ्तार की बारिश होती है तो इसे बादल का फटना कहते हैं। तो तेजी से अमले तकसीफ हो रही है, गैसी पानी जो बुखारात की शक्ल में है फिज़ा में, बुखारात से पानी बनने के अमल को या पानी गैसी हालत से माए हालत में आने का जो अमल है उसको तकसीफ बोलेंगे। तो फिज़ा में अमले तकसीफ काफ़ी तेज़ी से होने की वजह से ज़मीन के मखसूस हिस्से पे तकरीबन 100 मिलीलीटर फ़ी घंटा इस रफ्तार से बारिश हो रही है, इससे भी तेज़ रफ्तार से अगर बारिश हो रही है तो उसी को बादल का फटना कहते हैं। ये भी एक तरह की कुदरती आफत है। अगला है सैलाब। सैलाब हमने देखे हुए हैं, हद से ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदियों की जो सतह है, सतह से बढ़कर ऊपर से बहना और आबादियों को, जो आबादी है, आबादी को नुकसान पहुंचना, इमारतें, घर, गांव के गांव बह के जाना, ये सैलाब में से आते हैं। सैलाब से बचाव के लिए आप कौन सी तदाबीर करोगे? अब सैलाब को रोकने के लिए हुकूमत हमें हिदायत देती है, हुकूमत हमें बताती है किस इलाके में सैलाब आना है या महकमे मौसमियात से हमें इसकी ख़बर मिलती है। तो जैसी ख़बर मिले हमें उन इलाक़ों से दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत की जो गाइडलाइंस हैं, हुकूमत जो हमें रहनुमाई करती है, उस पर अमल होना ज़रूरी है। सैलाब आते हैं तो लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने माल, अपनी जान की हिफाजत और दूसरों के माल और जान की हिफाजत ऐसे वक्त में हमें करनी चाहिए ताकि सैलाब की ये जो शिद्दत है, ये सैलाब से हम थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं। बिजली का गिरना, अगला जो उन्वान है अपना, बिजली का गिरना। सभी बिजलियां ज़मीन पर नहीं गिरती। बिजली गिरने के अपन ये जो मामला है देखे हुए उमूमन बरसात के मौसम में शुरू के वक्त में बिजलियां जो गिरती हैं
सबकी सब जमीन पे नहीं गिरती। 95% जो बिजलियां हैं वो आसमान में ही होती हैं। सिर्फ 5% जो बिजलियां हैं वो जमीन तक पहुंचती हैं। बिजली एक ही बादल, दो बादल या बादल और जमीन के दरमियान पैदा हो सकती है। ये जो बिजली पैदा होने का अमल है आसमान में, फिजा में, वो एक ही बादल या दो बादल या बादल और जमीन, इनके दरमियान ही बिजली पैदा हो सकती है। बिजली की वजह से पैदा होने वाला दर्जे हरारत सूरज के दर्जे हरारत से भी ज़्यादा होता है। तो देखो, बिजली की वजह से जो दर्जे हरारत बनता है वो दर्जे हरारत सूरज के दर्जे हरारत से भी ज़्यादा होता है। बताइए तो भला, आगे हमें देखना है, बताइए तो भला। आसमान में बिजलियां कड़कते वक्त आप कौन सी एहतियात करोगे? तो जब आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं तो ऐसे वक्त में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? उम्मूमन हमें क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में घरों से बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। अगर आप सफ़र में हैं या कहीं खेतों में हैं, दरख्त के नीचे खड़े रहने से परहेज करनी चाहिए। माहिरीन की ये भी राय है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन आपके पास हैं ऐसे वक्त में, तो मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करने की राय हमें माहिरीन दे चुके हैं। तो कोशिश करें कि मोबाइल स्विच ऑफ करें ऐसे वक्त में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आतिशफिशां। आतिशफिशां का फटना एक कुदरती अमल है, राइट। बाजू की शक्ल में देखो दिया हुआ है, आतिशफिशां के फटने की एक तस्वीर दी हुई है। दूसरी ये बिजली के गिरने की भी तस्वीर दी हुई है, आप देख सकते हैं। ये मुजाहरे आपने देखे हुए हैं आसमानों में। आतिशफिशां का जो फटने का अमल, इस तरह का आप तस्वीर देख सकते हैं। तो आतिशफिशां का फटना एक कुदरती अमल है, ये नेचुरली होता है। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म है। हम जानते हैं ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है, लावा जो है ना नीचे, और ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा माय हालत में है आज भी। और दर्जे हरारत जैसे जैसे हम ज़मीन की नीचे जाएंगे गहराइयों में, वैसे वैसे दर्जे हरारत में इजाफा होता है। यानी कि ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो बेहद गर्म है। अंदरूनी से बैरूनी हिस्से की जानिब या सतह ज़मीन तक गर्म मादों की हलचल मुसलसिल होती रहती है। तो अंदरूनी हिस्से से बैरूनी हिस्से की जानिब ऊपर या सतह ज़मीन तक, ये जो ज़मीन के अंदरूनी गर्म मादे हैं ना, इनकी हलचल मुसलसिल होती रहती है। ये गर्म मादे साकिन नहीं है अंदर, मुतहरिक हैं, ये हरकत करते हैं अंदर। इसलिए बाज़ वक्त खचरे के नीचे मौजूद, ज़मीन का जो खचरा है उसके नीचे मौजूद ठोस, माए और गैसी मादे खशरे अर्ज़ की जानिब ऊपर ढकेले जाते हैं। खशरे अर्ज़ यानी कि ज़मीन का सबसे ऊपरी हिस्सा जिस पे हम रहते हैं। सतह ज़मीन से नीचे औसतन 29 किलोमीटर का जो हिस्सा है, या 30 किलोमीटर का जो औसतन हिस्सा है, सतह ज़मीन से नीचे की जानिब 29 से 30 किलोमीटर औसतन, उस हिस्से को खशरे अर्ज़ कहते हैं। तो बाज़ औक़ात ये गर्म मादे खशरे के नीचे मौजूद ठोस, माए और ये जो गैसी मादे हैं खशरे के जानिब ढकेल दिए जाते ऊपर, या खशरे के बाहर सतह ज़मीन पर आकर बहने लगते हैं। तो इसे ही आतिशफिशां का फटना कहते हैं, राइट। तो अंदर का लावा बाहर आना, मोटी ज़ुबान में हमने पढ़ा हुआ इससे पहले, ज़मीन के अंदर का जो लावा है बाहर आना, ये आतिशफिशां अपन उसको बोलते हैं। तो ये लावा मतलब क्या? नीचे मौजूद ठोस, माए और गैसी मादे खशरे अर्ज़ की जानिब ऊपर, सतह ज़मीन के ऊपर आकर बहने लगते हैं, इसी को आतिशफिशां का फटना कहेंगे। आगे पढ़ना है सुनामी।
सुनामी हमने सुना है, टेलीविज़न पे देखे हम। 2001 या 2002 के दरमियान कुछ सुनामी हमारे जुनूबी जो रियासतें हैं अपने मुल्क की, केरला, तमिलनाडु जैसे इलाक़ों में, साहिली किनारों पर इस सुनामी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। राइट, एक सुनामी की छोटी सी तस्वीर अपने को यहाँ पे दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं। ओके, समंदरों की तह में आने वाले जलजले और आतिशफिशा की वजह से बनने वाली ये लहरें सुनामी लहरें कहलाती हैं। तो समंदरों की तह में आने वाले जो जलजले हैं, जलजलों की वजह से या आतिशफिशा की वजह से ये जो लहरें बनती हैं, इन्हें सुनामी की लहरें कहते हैं। तो ज़मीन में जलजले आते हैं नीचे, या ज़मीन में, समंदर के अंदर, समंदर के तह में जो ज़मीन है, तह में ज़मीन के अंदर जलजले आने की वजह से, आतिशफिशा के फटने की वजह से वो समंदर के पानी में लहरें तैयार होती हैं, बहुत ही ख़तरनाक लहरें तैयार होती हैं, वही सुनामी की लहरें कहलाती हैं। सुनामी के माने हैं किनारे से आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। इसका लफ्ज़ी माना अगर निकालेंगे हम तो सुनामी के माने क्या बताए जा रहे हैं? किनारे से आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। तो ये जो लहरें बड़ी तैयार हुई हैं, ये बड़ी लहरें साहिली किनारे पे आते हैं और आकर के साहिली किनारों पर टकराते हैं। साहिली किनारे पे दूर दराज तक ये खतरनाक लहरें आकर के टकराती हैं और जानी माली नुकसान करती हैं। ये बहुत तबाहकुन लहरें हैं, बहुत तबाही मचाती हैं। चलिए सुनामी के असरात देखेंगे अपन, सुनामी के तबाहकुन असरात। इमारतें, तामीरात ढह जाती हैं इसकी वजह से। ऊंची ऊंची इमारतें, जो तामीरात हमने की हुई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं, इस सारी की सारी ढह जाती हैं इन लहरों के सामने। जब लहरें आके टकराएंगी ना, तो ये इमारतें, तामीरात सब ढह जाती हैं। बड़े पैमाने पे जानी माली नुकसान होता है। कश्तियों, जहाज़ों को नुकसान होता है। बड़े पैमाने पे ज़मीन खिसकती है। तो देखिए, जो कश्तियां हैं समंदर के किनारों पे, जहाज़ हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। ज़मीन खिसकती है बड़ी पैमाने पे इसकी वजह से। साहिली किनारे की ज़मीन दलदल में बदल जाती है। अगर दरख्त हैं अतराफ कनाफ में साहिली किनारे के, सारे दरख्त जड़ के साथ उखड़ जाते हैं। ये तबाहकुन असरात हैं सुनामी के। चलिए मज़ीद आगे बढ़ेंगे हम। सुनामी की वजह से नकलो हमल में रुकावट पैदा होती है। जो नकलो हमल है हमारी, इधर का माल उधर जो हम करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए, मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए, तो नकलो हमल के अंदर इसकी वजह से रुकावट पैदा होती है। अवामी ज़िंदगी में खलल पड़ता है। जो अवामी ज़िंदगी है हमारी, रोज़मर्रा की रूटीन, उसमें खलल आता है। बंदरगाहों को नुकसान पहुंचता है। जो बंदरगाहें हैं उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ये सुनामी के तबाहकुन असरात हैं। चलिए आगे देखेंगे तूफ़ान। तूफ़ान हमने बचपन से सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है हमने इससे पहले की जमातों में। बतलाइए तो भला, तूफ़ान से ख़ुद को और दूसरों को बचाने के लिए अब क्या तदाबीर इख्तियार करेंगे? तूफ़ान आता है तो ख़ुद को और दूसरों को बचाने के लिए आप क्या तदाबीर करोगे? तो माहिर मौसमियात के जो भी हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, जो रहनुमाई की गई, उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। तूफ़ान आने से कबल हमें इसकी इतला दी जाती है। इतला देने के बाद उस इतला को बहुत सारे लोग नहीं मानते, गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा न करें। अगर महकमे मौसमियात से इतला मिली है तो उस पर अमल दरामद करें, उस पर अमल करें और जो एहतियात लेने हैं वो लें। हमें जिस इलाके में तूफ़ान आने की इतला दी जाए, उस इलाके को खाली करना चाहिए।
जो सेफ और महफूज जगह है वहाँ पे जानी चाहिए। घरों से बाहर हैं तो घरों में जाने की कोशिश करें तूफान आने से कबल। तूफान आता है तो जहाँ हैं वहाँ सेफ जगह पे अपनी हिफाजत करें, लोगों को बचाने की कोशिश करें। अगर तूफान आना है, इतला अगर नहीं पहुंच रही है पूरे इलाके में, तो इतला पहुंचाने की कोशिश करें। जानी माली नुकसान अपना दीगर अफराद का न हो, इसके लिए कोशिश करें। चलिए, ये सरगर्मी आज हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आइए मशकरे में सवालात हैं, जैसे कि हम हमेशा सवालात 7वीं जमात की किताब, फिर ये जो अपनी सरगर्मी का मवाद और अपना एक ब्लॉग है ifo84blogspot.com बोल के .com बोल के, वहाँ पे भी हमने महाराष्ट्र के जो बेहतरीन टीचर्स हैं उनके यूट्यूब वीडियो के लिंक्स जमा करके रखे हुए हैं। उन माहिरीन टीचर के वीडियोस भी देखें, वहाँ पे जाके उनको लाइक भी करें उनके वीडियोस को, और मश्क हल करने की उसकी मदद से कोशिश करें। तो चलिए, ये सरगर्मी अपन यहाँ पे रोकेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।